हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपके क्लास 5th का जो कंप्यूटर है वो पढ़ेंगे। तो हम जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो पढ़ चुके, तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए देखते हैं आपका अगला जो है वो क्या है। देखिए, आपकी जो अगली हेडिंग है होती हुई है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, फर्स्ट आपका है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर है। ये बहुत छोटे होते हैं और इन्हें दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अनुकूल बनाया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर पर प्राय एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा सकता है, जैसे निजी कंप्यूटर या पीसी। यानी कहा जा रहा है जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब होता है कि लोग जो है इन्हें बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। और ये जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, यानी जो इनकी साइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है। और इस कंप्यूटर को जो है डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज के अनुकूल जो है बनाया जा सकता है। और माइक्रो कंप्यूटर पर जो है एक वक्त में यानी एक समय में एक व्यक्ति द्वारा एक ही कार्य किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि 2-3 व्यक्ति बैठकर बहुत सारे कार्य कर सके, नहीं, एक ही व्यक्ति एक समय पर एक ही कार्य कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर पर, जैसे कि निजी कंप्यूटर या पीसी पर होता है। फिर हम देखिए अगली हेडिंग आपकी दी है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिनकी मेमोरी और आंकड़े रखने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। यानी कहा जा रहा है जो मिनी कंप्यूटर है वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी जो मेमोरी होती है और जो आंकड़े रखने की क्षमता होती है वो क्या होती है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन्हें एक समय में कई लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है और इस कंप्यूटर को जो है एक समय में बहुत सारे लोग जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आपकी तीसरी हेडिंग दी हुई है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं जो तीव्र गति से काम करते हैं और ज़्यादा मात्रा में आंकड़े रखते हैं। ज़्यादातर बड़े व्यावसायिक संगठनों जैसे बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियां, कॉल सेंटर, बीपीओ और उद्योगों आदि में प्रयोग होने वाले ये कंप्यूटर एक समय में अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और तीव्र गति यानी कि जो है तेज़ गति से काम करते हैं और ज़्यादा मात्रा में जो आंकड़े रखते हैं, यानी इनके अंदर जो हम ज़्यादा मात्रा में जो है आंकड़े रख सकते हैं। और जो होते हैं ज़्यादातर बड़े व्यवसायिक यानी जो बड़े काम होते हैं उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंकों में हुआ, कंपनियों में हुआ, कॉल सेंटर में हुआ। देखिए यहाँ पे आपको दिया हो बीपीओ जो है ये कॉल सेंटर है, यानी कि जो बीपीओ आउटसोर्स एजेंटों का जो है एक समूह है जो इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल का जो है देखभाल करती है, यानी उसमें जो है मदद करती है, उसको संभाले हुए है। तो ये आपकी जो है एक कॉल सेंटर है बीपीओ। और उद्योगों या आदि में प्रयोग होने वाले ये कंप्यूटर एक समय में अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं और ये कंप्यूटर होते एक समय में अनेक व्यक्ति जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए आपकी फोर्थ हेडिंग दी है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे तेज़ गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है। यह बहुत अधिक डाटा को काफ़ी कम समय में इंफॉर्मेशन में बदलने में सक्षम होता है। इसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर, विशेष प्रकार की छोटी मशीन लगी होती है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 था। यानी कहा जा रहा है जो सुपर कंप्यूटर वो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और ये बहुत ही तेज़ गति से जो है कार्य करता है और इसमें जो है बहुत सारे डाटा जो है हम सुरक्षित करके रख सकते हैं और इन डाटा को जो है बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन में भी बदल सकता है। इसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और विशेष प्रकार की जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं। और जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? क्रे-1। अब देखिए आपकी जो अगली हेडिंग दी है वो है कंप्यूटर की मेमोरी, यानी अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको दो भागों में वर्गीकृत यानी कि बांटा जा सकता है। नंबर 1 है प्राइमरी मेमोरी, इसको आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी है
इसको आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह बहुत छोटे आकार की होती है। इस मेमोरी के द्वारा कंप्यूटर कार्य करता है। जो आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी होती है वो बहुत छोटे आकार की होती है और क्या होता है, इसके द्वारा जो है कंप्यूटर कार्य करता है। अर्थात हम इस मेमोरी का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मुख्य कार्य इनपुट लेना और आउटपुट देना है। यानी जो मेमोरी है इसका प्रयोग जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कार्य है वो इनपुट लेना है और आउटपुट जो है वो देना है। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है रैम। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिससे पढ़ने और लिखने दोनों तरह के काम हो सकते हैं। यानी जो रैम मेमोरी है इससे जो है हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। जब किसी इनपुट डिवाइस के जरिए आंकड़े कंप्यूटर में डाले जाते हैं तो कंप्यूटर उन्हें रैम में स्टोर करता है। यानी जब किसी इनपुट डिवाइस द्वारा आंकड़ों को जो है कंप्यूटर में डाला जाता है तो एक कंप्यूटर जो रैम मेमोरी होती है उसे कंप्यूटर में जो है स्टोर कर लेती है। प्रोसेसिंग के बाद परिणाम भी स्टोर हो जाता है। अतः प्रयोग हो रही सभी आंकड़ों और प्रोग्राम मेमोरी कंप्यूटर बंद करते समय समाप्त हो जाती है। एक अस्थायी मेमोरी है। रैम मूलतः इलेक्ट्रॉनिक चिप में बना होता है। यानी कहा जा रहा है कि ये जो है प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलते हैं वो भी स्टोर हो जाता है। फिर जब इसके आंकड़े जो है वो और जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर बंद करते वक्त जो है सारे समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उसमें से जो है मिट जाते हैं। और जो ये रैम मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, यानी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसका मतलब है मूलतः इलेक्ट्रॉनिक चिप में बना होता है। यानी जो रैम है यानी कि मूलतः ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में बनी होती है जो रैम मेमोरी है। अब देखिए अगली हेडिंग आपको दी हुई है रोम। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह ऐसी मेमोरी है जहां केवल पढ़ने का कार्य हो सकता है। इस मेमोरी का प्रयोग आपके द्वारा बदले या मिटाए नहीं जा सकते हैं। यानी जो रोम मेमोरी है इस पर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और जो इसका प्रोग्राम है ये हम ना बदल सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। कंप्यूटर बनाते समय रोम को इसमें डाला जाता है। कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी ये प्रोग्राम समाप्त यानी कि डिलीट नहीं होता। यानी जब कंप्यूटर बनता है तभी जो है इसके अंदर जो ये मेमोरी डाल दी जाती है और जो है हम इसे कंप्यूटर जब बंद करेंगे तो उसके बाद भी ये रैम मेमोरी की तरह जो है इसमें से जो डाटा होंगे वो डिलीट नहीं होंगे, प्रोग्राम जो है वो डिलीट नहीं होंगे। ये एक स्थायी मेमोरी है। रोम में भी इलेक्ट्रॉनिक चिप के रूप में होता है। यानी जो रोम है वो एक स्थायी मेमोरी है और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के रूप में ही होता है जो कि कंप्यूटर बॉक्स में मदरबोर्ड पर लगी होती है। मदरबोर्ड मतलब होता है कि कंप्यूटर का एक भाग है, एक पार्ट है जिसमें जो है ये सारे जो सीपीयू होते हैं, रैम रोम, ये सारी जो मेमोरियां हैं और जो माउस है उसे सारे जो उससे जुड़े होते हैं। तो ये कहा जा रहा है जो कंप्यूटर रोम है वो मदरबोर्ड पर जो है लगी होती है। अब देखिए अगला आपका दिया हुआ सेकेंडरी मेमोरी। इसे बाहरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो जिन सूचनाओं या आंकड़ों पर आप कार्य कर रहे होते हैं वे आपको बाह्य मेमोरी में स्टोर करने होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा आप स्टोर किए गए आंकड़ों को भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो जो इसमें सूचनाएं और आंकड़े जो हम स्टोर करके रखे हुए होते हैं, जो हम कार्य करते हैं उसके जो सारे आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें बाह्य मेमोरी में जब स्टोर करना होता है तो हम सेकेंडरी मेमोरी द्वारा इसे स्टोर कर सकते हैं। किए गए आंकड़े जब हम जो हमारे किए गए कार्य होंगे या जो हम स्टोर किए रहेंगे उसे हम सेकेंडरी मेमोरी द्वारा जो है स्टोर करके भविष्य में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसमें विभिन्न प्रोग्राम, लैंग्वेज कंपाइलर और डाटा फाइलें भी संग्रहित यानी स्टोर कर सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो आप है इसमें विभिन्न प्रकार के जो है प्रोग्राम, लैंग्वेज कंपाइलर, डाटा फाइलें जो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ हार्ड डिस्क,
फ्लॉपी डिस्क, सीडी, जिप डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी आदि। यानी आपको यहाँ पे बताया गया है कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, जिप डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी आदि जो है आप इसमें सब है जो स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं हार्ड डिस्क। पहला जो आपका दिया हुआ हार्ड डिस्क, इस पर एक गोल प्लास्टिक या माइलर की प्लेट होती है। यानी कहा जाए जो हार्ड डिस्क होती है इस पर एक गोल प्लास्टिक या माइलर की जो है एक प्लेट होती है, पट्टी होती है, जिस पर एक चुंबकीय मैग्नेटिक परत चढ़ी होती है, जिस पर जो है एक चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक परत जो है वो चढ़ी होती है। इसमें आंकड़े संग्रहित किए जा सकते हैं। इसमें स्टोर किए गए आंकड़ों को आप कितनी ही बार प्रयोग में ला सकते हैं। यानी कहा जा रहा है इसमें जो आंकड़े संग्रहित यानी कि स्टोर किए जाते हैं और आप इसमें स्टोर किए हुए आंकड़ों को कई बार प्रयोग कर सकते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में मुख्य स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें आंकड़ों को स्थायी रूप में स्टोर किया जा सकता है। यानी कहा जाए जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर में जो है मुख्य स्टोरेज डिवाइस होती है और जो इसमें आंकड़ों को जो स्थायी रूप से स्टोर कर किया जा सकता है यानी करके रखा जा सकता है। फिर देखिए आपका सेकंड जो है वो दिया हुआ है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में हार्ड डिस्क की अपेक्षा कम डाटा स्टोर होता है। यानी कहा जा रहा है कि हार्ड डिस्क में ज़्यादा डाटा जो स्टोर होता है, लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें हार्ड डिस्क के जो है कम डाटा स्टोर होता है। ये अपने रख रखाव व कम स्टोरेज क्षमता के कारण अब चलन में नहीं है। यानी कहा जा रहा है जो फ्लॉपी डिस्क है वो अपने रख रखाव की वजह से और स्टोरेज कम होने की क्षमता की वजह से अब इसका उपयोग जो है नहीं होता है। फिर देखिए अब अगला आपका दिया हुआ है सीडी व डीवीडी। सीडी एंड डीवीडी यह कॉम्पैक्ट डिस्क का संक्षिप्त नाम है। यानी कहा जाए सीडी और डीवीडी है वह कॉम्पैक्ट डिस्क का जो है संक्षिप्त नाम है। यानी कि छोटा, संक्षिप्त मतलब था छोटा। ये प्लास्टिक की एक गोल चमकती प्लेट होती है। यानी कहा जा रहा है प्लास्टिक की एक गोल चमकती हुई प्लेट होती है। आपने सीडी देखी होगी ना कि वो जो है चमकती है, तो वही कहा जा रहा है। और गोल आकार की होती है ना, तो वही कहा जा रहा है एक प्लास्टिक की जो है चमकती प्लेट, गोल चमकती हुई प्लेट होती है। ये बहुत अधिक सूचनाओं को सुरक्षित रखने के काम आती है। यानी कहा जाए इसमें जो है बहुत सारी अधिक सूचनाएं जो है सुरक्षित रखने के ये काम आती है। जैसे कि हम ज़्यादातर जो है देखते हैं जो सीडी होती है उसमें जो है मूवी, सॉन्ग सारे जो है संचित यानी कि स्टोर किए होते हैं, जिसे हम प्ले करके जो है देखते हैं ना, तो वही कहा जाए जो इसमें है अधिक सूचनाओं को सुरक्षित यानी कि स्टोर करने की जो क्षमता होती है। फ्लॉपी की अपेक्षा इसमें बहुत अधिक डाटा संग्रह किया जा सकता है। यानी जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी अपेक्षा में यानी उसकी तुलना में जो है सीडी और डीवीडी में जो है अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है। फिर देखिए अगला जो आपका दिया वो पेन ड्राइव। यह एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आसानी से बहुत सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। यानी जो पेन ड्राइव होती है एक छोटी सी डिवाइस होती है जो अपने अंदर जो है बहुत ही आसानी से जो है बहुत सारे डाटा को जो है स्टोर कर सकती है। इसको हम कंप्यूटर के सीपीयू में या लैपटॉप के यूएसबी स्टॉल में लगाकर आसानी से डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि हम इसको कंप्यूटर के सीपीयू में या लैपटॉप के यूएसबी स्टॉल में लगाकर आसानी से जो डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जो डाटा कंप्यूटर के अंदर है उसे हम पेन ड्राइव में भेज सकते हैं। जो पेन ड्राइव के ज़रिए जो है हम किसी और के डाटा को यानी जो इसके डाटा है उसको जो है हम कंप्यूटर के अंदर जो है आदान यानी कि प्रदान कर सकते हैं, यानी उसके अंदर जो है हम भेज सकते हैं। इसके द्वारा हम डाटा का आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे में भेज और ले सकते हैं। अधिकतर पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता 8 GB से 64 GB तक होती है। यानी जो अधिकतर पेन ड्राइव की क्षमता यानी स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है 8 GB से लेकर 64 GB तक होती है। तो स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने इस चैप्टर में जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे होता है, उसे कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, उसमें कौन कौन सी मेमोरी होती है और कौन सी मेमोरी में कितने पार्ट होते हैं, ये सब आपने पढ़ा। तो आप इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझिए और पढ़िए।